हेलो व्यूअर्स, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं बैंक करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। आप सभी लोगों का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज के इस एडिटोरियल डिस्कशन सेशन के अंदर अपन टाइम्स ऑफ इंडिया के स्पीकिंग ट्री जो है, जो कि एक फिलोसॉफिकल जो है वो सेक्शन आता है, उसका जो है एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन उसकी हेडिंग पे चलते हैं। एडिटोरियल सेक्शन के अंदर आपने इस तरीके का एक डायग्राम देखा होगा। यहाँ पे इसी तरीके का डायग्राम और स्पीकिंग ट्री लिखा रहता है। उसमें जो है ये एडिटोरियल के सेक्शन जो हैं वो शामिल किए जाते हैं। तो ये आप पहचान सकते हैं, उस एडिटोरियल वाले कॉलम के अंदर इस तरीके की चीज़ें भी आपको वहाँ पे मिलती हैं, जो इंसान को मानसिक तौर पर ताकतवर बनाने का काम जो है वो वहाँ पे करती है। तो आप जैसे विपरीत परिस्थितियों में कैसे अपने दिमाग को जो है वो ताकतवर बना सकते हैं, उसको एक विपरीत परिस्थितियों से लड़ने वाला जो है वो एक अच्छे तरीके से स्टैंड देने के लिए कैसे काम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो बताई जाती है। तो उसकी हेडिंग है यहाँ पे, फेसिंग योर लॉस विद करेज हेल्प्स यू हील। यानी किस तरीके से जो है वो आप अपने जो है नुकसान है या जो आपको दुख हुआ है जीवन के अंदर, उसको आप किस तरीके से साहस से यदि वहाँ पे फेस करते हैं, उसका सामना करते हैं, तो वो चीज़ जो है वो हेल्प्स यहाँ पे मददगार होती है। यू हील, आपको जो है वो रिकवर होने में, है ना, जिस दुख से आप जो है वहाँ पे व्यथित हुए हैं उस दुख से रिकवर होने में मदद करती है। तो आपको साहस से उसका मुकाबला करना पड़ेगा। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी एक कहानी बताई गई है। उस कहानी को अपन देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो विपरीत परिस्थितियों में एक इंसान जो है वो कैसे अपने जो है वो दिमाग को ताकत दे सकता है और अपने चाहने वालों को भी वो समझा सकता है उन बातों को। तो ऐसी परिस्थिति यहाँ पे जो है वो वर्तमान में कोविड-19 में बहुत सारे लोगों के साथ गुजरी है। बहुत सारे लोगों ने अपने जो है वो प्रियजनों को खोया है, उनकी मृत्यु हो गई। असामयिक जो है वो बिना अनटाइमली डेथ अपन ने देखी है वहाँ पे उन लोगों की। कुछ जवान लोग मर गए, कुछ परिवार के अंदर मुखिया मर गए, जो कमाने वाले थे वो चले गए। तो ऐसी बहुत सारी दुख भरी कहानियां अपन ने देखी हैं, है ना। तो इस दुख भरी अवस्था को अपन जीवन में कैसे फेस कर सकते हैं, क्योंकि ये कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ तो ऐसी स्थितियां जो है वो जीवन में होती रहती हैं। तो अपन इस मुश्किल परिस्थिति से कैसे उभर सकते हैं, ये इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस किया है। बहुत ही शानदार आर्टिकल है। आप जो है वो ध्यान से इसको पढ़ें और अपने जो है वो चाहने वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, या जिन लोगों ने इस परिस्थितियों को झेला है वर्तमान के अंदर, उन लोगों के साथ ये आर्टिकल जरूर शेयर करें। बहुत ही जबरदस्त बात जो है लेखक ने यहाँ पे लिखी है। तो अपन अपने जो है वो मूल आर्टिकल पे अपन चलते हैं। तो आज का मुख्य आर्टिकल देखते हैं। व्हेन द रिनॉन्ड tennis player Arthur Ashe was on the verge of losing his battle against AIDS in 1992. Many of his fans expressed shock and despondency, asking him why God had chosen him for such an untimely death when he had not done anything wrong. तो एक बहुत बड़े जो है वो टेनिस के प्लेयर थे जिनका नाम था आर्थर एश। ठीक है, आर्थर एश जो है 1992 के अंदर जो है वो उनको जो है वो एड्स जो है की वजह से वो अपनी जीवन लीला जो है वो समाप्त करने की कगार पे थे। ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब होता है किसी चीज की कगार पे होना, है ना। और ये एक ईडियम की तरह काम करता है यहाँ पे। ठीक है, तो वो लड़ाई लड़ रहे थे अपने जीवन को जो है वो समाप्ति की कगार पे वो लड़ाई लड़ रहे थे। आर्थर एश टेनिस प्लेयर जो काफी फेमस थे उस दौर के अंदर। तो उस परिस्थिति के अंदर मैनी ऑफ फिर फैंस, जो उसके अनुयायी थे, जो उसको पसंद करते थे उस खिलाड़ी को, एक्सप्रेस, उन्होंने जो है व्यक्त किया शौक, दुख और डेस्पोंडेंसी का मतलब जो है वो यहाँ पे क्या है कि मायूसी व्यक्त की उन्होंने। आस्किंग हिम, उससे पूछते हुए, क्या पूछा कि वाई गॉड हैड चूजन हिम, कि भगवान ने उन्हें ही क्यों चुना इस जो है मृत्यु के लिए। फॉर सच एन अनटाइमली डेथ, इस तरीके की असामयिक जो मृत्यु है, जिस यानी समय नहीं आया था उस समय जो है उनको मृत्यु के लिए भगवान ने उन्हें जो है वो क्यों चुना। व्हेन ही हैड नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, जबकि उन्होंने कोई भी गलत जो है वो काम जो है वो नहीं किया था। तो ये सवाल जो है उनके जो फॉलोवर्स थे, उनके फैंस थे, उन्होंने जो है वो आर्थर एश से ये बात जो है वहां पे पूछी। तो किस तरीके से
अच्छे लोग भी जीवन में चले जाते हैं, अपन से दूर चले जाते हैं, उनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है, या बहुत काबिल लोग होते हैं जो छोटी सी उम्र के अंदर चले जाते हैं। तो ये स्थिति जो है वो सभी लोगों के साथ आती है जीवन में। तो यहाँ पे इस पूरे आर्टिकल के अंदर इस बात का जवाब दिया जाएगा कि लोग जब इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, तो वहां पे क्या सोचना चाहिए इंसान को। तो सबसे पहले अपन जो है वो डेली की तरह यहाँ पे जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे टेनिस प्लेयर आर्थर एस जो है वो नाउन है, एट्स भी नाउन है, बैटल नाउन का काम कर रही है, हिज प्रोनाउन है यहाँ पे। इसी तरीके से फैंस जो है वो नाउन है, हिज प्रोनाउन का काम कर रहा है, हिम प्रोनाउन है यहाँ पे, गोड नाउन है, हिम प्रोनाउन है। इसी तरीके से एनीथिंग भी जो है वो यहाँ पे जो है वो नाउन प्रोनाउन की स्ट्रक्चर में शामिल है, ही भी नाउन प्रोनाउन की स्ट्रक्चर में शामिल है, और डेथ भी उसी के अंदर शामिल है। तो जितने भी ग्रीन कलर के अंदर आपको यहाँ पे दिए गए हैं वो नाउन, नाउन फ्रेज या प्रोनाउन का स्वरूप यहाँ पे लिए हुए हैं। और जितने भी रेड कलर के अंदर हैं वो आपके जो है वो किसका काम कर रहे हैं, प्रेपोजिशंस का काम कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद में जो है यहाँ पे बैंगनी कलर के अंदर जितने भी दिए गए हैं वो वर्ब्स हैं, जैसे वॉज बी वर्ब है, लूजिंग है, इसके बाद में एक्सप्रेस्ड शॉक है, इसके बाद में आप जो है वो बात कर सकते हैं यहाँ पे आस्किंग को लेकर। फिर इसके बाद में जो है वो हैड डन है, ये भी जो है वो यहाँ पे किसका काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो डेस्पोंडेंसी है यहाँ पे वो एक तरीके से जो है यहाँ पे नाउन है, ये गलती से यहाँ पे लिखा गया है ना। शॉक एंड जो है डेस्पोंडेंसी ये नाउन का काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे बाकी जितने भी जो है वॉयलेट कलर के अंदर हैं वो सारे जो है वो यहाँ पे वर्ब हैं, सिवाय जो है वो शॉक और जो है डेस्पोंडेंसी को छोड़ के। ये गलती से यहाँ पे कलर चेंज नहीं हुआ, लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसके बाद में स्काई ब्लू कलर के अंदर जितने भी हैं वो एडवर्ब हैं, जैसे नॉट है, वाई है, ये सारे जो है वो यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहे हैं। रोंग है, ये भी जो है वो यहाँ पे एक तरीके से एडवर्ब का काम यहाँ पे कर रही है। इसके बाद में जितने भी डार्क ब्लैक और अंडरलाइन है वो डिटर्मिनर हैं, जैसे दी आर्टिकल है यहाँ पे। इसके बाद में मैनी है, सच है, एन है, ये सारे जो हैं यहाँ पे डिटर्मिनर का काम कर रहे हैं। येलो कलर्स में जितने भी हैं वो एडजेक्टिव हैं, जैसे कि रिनॉन्ड है, अनटाइमली है, ये एडजेक्टिव हैं। इसके अलावा जो है व्हेन, ये जो है कंजक्शन का काम कर रहा है। इसके बाद में एंड जो है ये भी कंजक्शन का काम यहाँ पे कर रहा है। इसके बाद में ये व्हेन है, ये भी एडजेक्टिव का कंजक्शन का काम यहाँ पे कर रहा है। तो ये जितने भी व्हेन है यहाँ पे सेंटेंसेस के अंदर और एंड है, ये कंजक्शन का भूमिका यहाँ पे निभा रहे हैं। तो इसके बाद में जो है वो अपन आगे जो है वो इस आर्टिकल का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे, इसकी थीम समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके बारे में आगे अपन जानते हैं। तो अब अपने फॉलोवर्स के द्वारा पूछे जाने वाले सवाल का जवाब देते हुए एस क्या बोलते हैं, एस प्लेसेडली रेस्पोंडेंट। प्लेसेडली का मतलब शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने इस बात के जो है वो कंसर्न्स के बारे में जो है वहाँ पे रेस्पॉन्ड किया, यानी बताया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सम मिलियन टीनेजर्स एस्पायर टू बिकम टेनिस प्लेयर्स। कि काफ़ी सारे लाखों जो हैं वो टीनेजर्स, युवा वर्ग होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं जो महत्वाकांक्षा रखते हैं टेनिस प्लेयर बनने की। ऑफ देम, उनमें से ओनली ए फ्यू थाउजेंड, कुछ हजार ही जो हैं प्लेयर्स जो हैं वो सर्किट के अंदर खेल पाते हैं। एंड ओनली ए 100 और सो प्ले द ग्रैंड स्लैम, और कुछ एक 101 जो है वो खिलाड़ी जो हैं वो ग्रैंड स्लैम जैसे जो है वो खेल खेलते हैं, यानी जो बड़े दर्जे के खेल होते हैं टेनिस के अंदर। फाइनली ओनली 2 रीच द फाइनल ऑफ विंबलडन, और केवल जो है विंबलडन के फाइनल में, विंबलडन जो एक बड़ी ट्रॉफी होती है टेनिस के अंदर, उसके अंदर सिर्फ जो है फाइनल के अंदर 2 खिलाड़ी ही पहुंचते हैं। When I was standing with the trophy of Wimbledon in my hand, जब मैं जो है वो खड़ा था विंबलडन की ट्रॉफी जो है वो लिए हुए या उसका विजेता बने हुए, I never questions God why me, मैंने कभी भगवान से उस समय तो नहीं पूछा कि भाई मेरे को ही ये ट्रॉफी क्यों जो है वो दी गई, या मुझे ही भगवान ने क्यों चुना इस मुकाम के लिए। तो तब तो मैंने भगवान को नहीं पूछा था कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। एंड नाउ वॉट राइट, और अब क्या मैं वो अधिकार जो है डू आई हैव, मैं रखता हूं टू आस्क गॉड वाई मी, कि अब जब मैं मृत्यु की कगार पे हूं या असामयिक जो अनटाइमली डेथ की कगार पे हूं एड्स की वजह से,
तो क्या मेरे पास ये अधिकार है कि मैं भगवान से अब पूछूं कि भाई मुझे ही जो है वो जो है इस डेथ के लिए क्यों चुना गया। तो ये परिस्थितियों का जो है वो इस तरीके से वो यहाँ पे जवाब देने का प्रयास वो खिलाड़ी कर रहा था वहां पे। इट इज हार्ट रेंचिंग। हार्ट रेंचिंग का मतलब होता है दिल दहलाने वाली, दुखी कर देने वाली। टू सी समवन क्लोज टू अस, कि हमारे नजदीक जो भी कोई है वहां पे, या हमारे भावनाओं के नजदीक है, या ये हमारी फीलिंग्स के नजदीक है। रील अंडर, रील अंडर का मतलब संघर्ष करना। किसके तहत वो संघर्ष कर रहा है? सीवियर इलनेस, गंभीर बीमारी के तहत यदि वो संघर्ष करता है वहां पे, तो वो स्थिति वास्तव में दिल दहलाने वाली होती है, दुखी करने वाली होती है। स्पेशली, विशेष तौर पर, when their chances of survival are grim, जब विशेष तौर पर तब वो ज्यादा दुख देने वाली होती है जब उसके बचने के चांसेस वहां पे क्या है, सर्वाइवल के चांसेस क्या है, ग्रिम है। ग्रिम का मतलब कम है, न के बराबर है, गंभीर है वहां पे, या खराब स्थिति है उसकी बचने की। ए गैमेट ऑफ इमोशंस, गैमेट ऑफ इमोशंस का मतलब क्या है? भावनाओं का जो अंबार हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। स्प्राउट्स, स्प्राउट्स का मतलब उभर के आना, उत्पन्न होना इन ओवर माइंड, हमारे दिमाग में। वन पार्ट ऑफ अस, हमारे में से जो एक हिस्सा है, ट्राइज, प्रयास करता है, हार्ड टू इमेजिन, बड़ी मुश्किल से जो है कल्पना करने की, कि दैट इट इज ए बैड ड्रीम, कि ये एक बुरा सपना है। देन, तब, देयर इज ए फियर, एक भय जो है वहां पे रहता है, और वो भय किस चीज का? फियर ऑफ लूजिंग द अदर पर्सन, कि वो हम किसी जो है दूसरे पर्सन को खो देंगे। फियर ऑफ लाइफ बिकमिंग मीनिंगलेस, और इसका भय रहता है कि हमारा जीवन जो है निरर्थक हो जाएगा, कोई अर्थ नहीं रहेगा हमारे जीने का। या फिर फियर ऑफ लूजिंग आवर सैनिटी, या फिर ये डर होता है कि इसके चले जाने से हम अपना मानसिक जो है वो संतुलन जो है वो खो देंगे। तो ये विभिन्न तरीके के डर जो है हमारे दिमाग में समावेशित हो जाते हैं वहां पे। और यहां पे जो दूसरा हिस्सा है, देयर इज येट अनदर पार्ट, और दूसरा जो हिस्सा है हम में से, विच फील्स एक्सट्रीमली एंग्री, जो बहुत ज्यादा क्रोधित जो है वो महसूस करता है। और वो क्रोध किस पे जाहिर करता है? एंगर एट आवर लव्ड वंस फॉर नॉट टेकिंग एडुकेट केयर। और कई बार अपन देखते हैं कि अपन किसी को कोसने लग जाते हैं, अपने चाहने वाले को ही कोसने लग जाते हैं कि तुमने अपना ध्यान नहीं रखा, इसलिए आज ये हालात हो गए कि तुम मरने की कगार पे हो। तो अपन कई बार ऐसी स्थिति भी जो है वो पैदा हो जाती है कि हम अपने चाहने वाले को भी कोसने लगते हैं कि उसने अपना ध्यान नहीं रखा। और या फिर जो है वो क्या होता है? एंगर एट ओवर सेल्फ, या फिर हम अपने ऊपर ही जो है गुस्सा हो जाते हैं। फॉर नॉट बीइंग एबल टू प्रोटेक्ट हिम, कि अपन जो है उसकी सुरक्षा नहीं कर सके, इसलिए हम अपने ऊपर भी जो है वो कई बार गुस्सा हो जाते हैं। एंगर डायरेक्टेड एट द हेल्थ केयर सिस्टम, और कई बार जो है वो अपन स्वास्थ्य तंत्र के ऊपर भी गुस्सा करने लग जाते हैं। नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिली समय के ऊपर, सरकार ने व्यवस्थाएं नहीं की, हमारा जो है वो स्वास्थ्य तंत्र बिगड़ा हुआ है। तो ये इस तरीके के गुस्सा भी अपन जो है वो जाहिर करने लगते हैं। फाइनली एंगर टुवर्ड्स गॉड, और सबसे अंत में फिर क्या करते हैं कि भगवान को कोसने लग जाते हैं कि भगवान ने ये अच्छा नहीं किया, भगवान ने जो है वो अनटाइमली डेथ कर दी हमारे जो है प्रियजन की। तो ये स्थिति जो है वो हर इंसान के साथ होती है, ये एक प्राकृतिक नेचर होता है जो है इन तरीके की चीजों का लेकर। ड्यूरिंग सच टाइम, और इसी तरीके के समय में, ओवर एजम्पशंस, हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारी जो सोच है, दैट लाइफ इज जेनरस, कि जीवन जो है वो एक त्याग भरा है, एक दयालुता भरा हुआ है यहाँ पे। एंड वी कैन कंट्रोल डिजास्टर, और हमें जो है वो जो यहाँ पे आपदाएं हैं, जो बुरी स्थितियां हैं, उनको वहां पे जो है वो नियंत्रित कर सकते हैं। गॉड इज बेनेवोलेंट, और भगवान जो है वो दयालु है और कृपालु है वहां पे। एंड दैट गुड पीपल, और जो अच्छे लोग जो हैं, आर स्पेयर्ड फ्रॉम सफरिंग, जो ग्रसित है यहाँ पे उस नुकसान से, या जो यहाँ पे जो है वो उससे जो है वो वहां पे सफरिंग, जिसको अपन हार्म बोल सकते हैं, पनिश करने को लेकर बोल सकते हैं। कम क्रैशिंग डाउन, और वो किस कगार पे आ जाते हैं यहाँ पे? कॉलेप्स, या खत्म होने की कगार पे यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये अच्छे लोग जो है वो किस तरीके से ऐसी स्थितियों से गिर जाते हैं वो यहाँ पे बताया जा रहा है। इन दीज मोमेंट, और इन क्षणों के अंदर, वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें यह समझने की जरूरत है, दैट की डेस्पाइट बीइंग हैरोइंग, यानी इस जो है वो दुख, बर्बादी और तबाही के बावजूद, ऑल दीज फीलिंग, ये सारी की सारी भावनाएं जो है, आर नॉर्मल, सामान्य है।
एंड एप्रोप्रिएट हैं, उचित हैं, क्योंकि ये सभी इंसानों के साथ लगभग होती हैं। एंड इफ वी कैन मस्टर करेज टू फेस देम, और यदि अपन जो है अपने साहस को, मस्टर का मतलब जो है वो साहस जुटाना यहाँ पे, और यदि अपन इस जो है चीज़ों को फेस करने के लिए साहस जुटा सकते हैं, ए प्रोसेस ऑफ फीलिंग वुड अनफोल्ड, तो एक जो है वो यहाँ पे इस चीज़ों से हील करने के लिए या दुख को ख़त्म करने की प्रक्रिया जो है वो खुल जाएगी। अनफोल्ड का मतलब खुल जाना वहाँ पे। श्री अरबिंदो सजेस्टेड, उन्होंने सुझाव दिया है दैट when confronted with such adverse circumstances, जब adverse circumstances का मतलब क्या होता है, विपरीत परिस्थितियां, कि जब हम इस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे होते हैं, we must keep faith, हमें निश्चित तौर पर जो है वो यहाँ पे विश्वास रखना चाहिए, that they are not the most fundamental thing in our existence, कि वो हमारी मौजूदगी या हमारे अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं है। कौन सी चीज़ें, कि जो अपन चिंता कर लेते हैं या इस तरीके की चीज़ों को अपने दिमाग में लाते हैं, तो वो हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण नहीं है ये सारी चीज़ें जीवन के अंदर। दे आर जस्ट सुपरफिशियल एब्रेशंस, ये सिर्फ और सिर्फ मात्र क्या है, सुपरफिशियल यानी सतही तौर पर, एब्रेशन का मतलब असामान्य स्थिति, तो ये सिर्फ हमारे जीवन की एक जो है वो सतही तौर पर, धरातल के तौर पर ये एक जो है असामान्य स्थिति है। बाउट्स ऑफ डार्कनेस, बाउट्स ऑफ डार्कनेस का मतलब जो इस तरीके के जो है वो बहुत क्षण जो है ये अंधेरे के हमारे जीवन के अंदर, एंड वंस वी मीट दैम विद फेथ, और विश्वास के साथ हम जब इन चीज़ों का मुकाबला करते हैं, इनसे रूबरू होते हैं, और परसिस्टेंस, एक कंटिन्यूटी के साथ, एंड इक्वेनिमिटी, इक्वेनिमिटी का मतलब होता है संतुलित दिमाग के साथ, एक संतुलन के साथ जब अपन इन चीज़ों का मुकाबला करते हैं जीवन के अंदर, द इमेंस पावर, तो बहुत ज़्यादा जो ताकत है हमारे अंदर, दैट द होल्ड ओवर अस बिगिंस टू डैमनेस, और जो ताकत हमें जो है वो क्या करती है, हमें रोक के रखती है, हमारे ऊपर पकड़ बनाए रखती है ना, हमारे ऊपर, बिगिंस टू डैमनेस, वो जो है वो दबना शुरू हो जाती है, उसका जो है वहाँ पे जो है वो कम होना शुरू हो जाती है वो ताकत। वैन वी कन्फ्रंट दीज एब्रेशंस, जब हम इस तरीके की असामान्य स्थिति का सामना करते हैं, वाइल कीपिंग और फेथ, अपने वह विश्वास को बनाए रखते हुए, इन द डिवाइन, एक जो है वो ईश्वरीय ताकत के अंदर, एक भगवान की ताकत के अंदर अपन विश्वास बनाए रखते हुए जब इस तरीके की असामान्य स्थितियों का सामना करते हैं, तो इनिशियली शुरू में वी में फील ओवरवेल्म्ड, तो शुरू में जो है वो अपन धीरे धीरे बर्बाद हुआ जो है, शुरू में तो अपन ऐसे समझेंगे कि हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, यहाँ पे हमारा जो है वो जीवन के अंदर प्रिय इंसान हमें छोड़ के चला गया, बट स्लोली, लेकिन धीरे धीरे, द इंटेंसिटी, जो यहाँ पे तीव्रता है, और इमोशंस, हमारी भावनाओं की जो बार बार उठ रही है नेगेटिविटी की, कम्स डाउन, क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, कम होती है, एंड देन ग्रेजुअली, और तब धीरे धीरे, देयर इज पीस, वहाँ पे जो है वो शांति, क्लियरिटी, स्पष्टता, विजडम, बुद्धिमत्ता का जो है वहाँ पे विराजमान हो जाती है, यानी ये चीज़ें फिर अपने दिमाग के अंदर जो है वो आ जाएगी। विद दिस न्यू पर्सपेक्टिव, इस नए दृष्टिकोण के साथ, देयर कम्स ए रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म्स, और यहाँ पे जो है वो एक वास्तविक आशावादिता जो है वो आती है, मेकिंग अस रियलाइज, जो हमें महसूस कराती है, वॉट नीड्स टू बी डन, कि क्या किया जाना है यहाँ पे, वॉट कैन बी एकम्प्लिस्ड, क्या पूरा किया जा सकता है यहाँ पे, एंड ऑल्सो वॉट कैन नॉट बी एकम्प्लिस्ड, और क्या पूरा नहीं किया जा सकता है। कॉन्सिक्वेंटली, यानी जो है वो इन्हीं सब चीज़ों के परिणामतः, वी कैन डू ओवर बिट विद फुल जील एंड कंसंट्रेशंस, और इन्हीं सब जो है वो चीज़ों के चलते हम जो है अपना कार्य जो है या अपनी जो है वो थोड़ा जो समय है वो पूरे उत्साह के साथ, फुल जील के साथ, एंड कंसंट्रेशन, एकाग्रता के साथ कर सकते हैं, एंड सरेंडर, और अपने आप को समर्पित कर सकते हैं, जो बचा हुआ जो रेस्ट है, टू दैट डिवाइन विल, यानी एक आध्यात्मिक ताकत, एक भगवान की ताकत को अपन अपने जो है बचे हुए को समर्पित कर सकते हैं, यानी कुछ समय जो है वो अपना जो कार्य, जो दिनचर्या है वो अपने उत्साह और एकाग्रता के साथ कर सकते हैं, और बचा हुआ समय अपन अपने जो है वो भगवान को, डिवाइन विल को अपन जो है वहां पे ताकत को समर्पित कर सकते हैं, भगवान की इच्छा को समर्पित कर सकते हैं। विल का मतलब यहाँ पे इच्छा है। विदाउट एनी फियर, बिना किसी भय के, गिल्ट, बिना किसी जो है वो अपराध बोध के, यानी अपन ने गलती की है, बिना किसी अपराध बोध के,
बिटरनेस, बिना किसी जो है वो यहाँ पे जो है वो कड़वेपन या कड़वाहट के यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें अपन कर सकते हैं। इफ़ आवर लव्ड वंस बाउंस बैक टू लाइफ, और यदि कभी जो है अपना कोई जो है वो प्रिय जीवन के अंदर बीमार है, बहुत ज़्यादा तीव्र सीवियर इलनेस है, यदि वो जीवन में रिकवर होता है, वापस सही होता है, देन देयर इज़ ग्रेटिट्यूड, तब हमें भगवान के प्रति क्या रखना चाहिए, कृतज्ञ रखना चाहिए, आभार रखना चाहिए ईश्वर के प्रति, और सेलिब्रेशन अपन कर सकते हैं। बट इफ ग्रिफ स्ट्राइक अक्स, लेकिन यदि ग्रिफ, यदि वो दुख है, यदि वो अपने ऊपर प्रहार करता है, यदि वो कल को मान लो डेथ हो जाए उसकी, तो वी कैन अलाउ आवर सेल्फ, तो हमें अपने आप को ये अनुमति देनी चाहिए, अनुमति दे सकते हैं टू मॉर्न, कि अपन उस चीज़ के ऊपर रिग्रेट करें, इसके ऊपर पश्चाताप करें, द लॉस, उस लॉस को लेकर, एंड फाइंड वेज, और रास्ते तलाशें, टू एक्सेप्ट, स्वीकार करने के लिए, द पेनफुल रियलिटी, एक दर्द भरी जो वास्तविकता हमारे जीवन में घटी है। तो यदि दो चीजें हैं, यदि जीवन में कोई सीवियर इलनेस से या गंभीर बीमारी से या एक्सीडेंटल डेथ से यदि कोई जो है बीमार है या हॉस्पिटलाइज है, यदि वो रिकवर होता है, तो हमें भगवान का धन्यवाद देना चाहिए, सेलिब्रेशंस करना चाहिए। लेकिन यदि कल को वो हमें जो है वो इस संसार को छोड़ के चला जाता है, तो हमें इस सच्चाई को, इस दर्द भरी सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, और वहां पे उसके ऊपर थोड़े समय के लिए रोना धोना या पश्चाताप या रिग्रेट भी वहां पे करना चाहिए। तभी कई बार जो है वो आपने देखा होगा कि अचानक किसी की डेथ होती है, तो जो उसका बहुत क्लोज है, पति है, पत्नी है, या वहां पे उसका जो है वो भाई है, माँ बाप है, उनको रोने के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि उनकी भावनाएं जो हैं वो उस रोकर बाहर निकल जाएं। अदरवाइज जो है वो क्या होगा कि यदि वो रोएंगे नहीं या अपने पश्चाताप को, अपने रिग्रेट को बाहर नहीं निकालेंगे, तो मेंटली रूप से वो बहुत ज्यादा तनाव में चले जाते हैं, ऐसा साइकोलॉजिस्ट मानते हैं वहां पे। तो आगे देखते हैं अपन। आवर जर्नी टुवर्ड्स सेल्फ ग्रोथ एंड होलनेस, और हमारी जो यात्रा है खुद की ग्रोथ को लेकर, खुद के विकास को लेकर, होलनेस यानी स्वास्थ्य या संपूर्णता को लेकर, मस्ट कंटिन्यू, वो जारी रहनी चाहिए। यानी किसी के जाने या आने से वो चीज़ें नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि हमारा अस्तित्व जो जीवन के अंदर है, हमें वो जो कार्य करने हैं, जो भगवान ने हमारे लिए जो कार्य रखे हैं, उनको हमें जारी रखना चाहिए। फाइंडिंग सॉलेस यानी पीस, एक शांति को जो है वो प्राप्त करते हुए, रीएश्योरेंस, एक यकीन दिलाते हुए अपने आप को, इन द मैसेज, एक संदेश के तौर पर, जो संदेश किसने दिया है, कृष्ण भगवान ने जो है वो यहाँ पे हिंदू ग्रंथों में दिया है। तो उन्होंने क्या संदेश दिया है इंसान को, दैट देयर वॉज नेवर ए टाइम, ऐसा कोई समय नहीं था इस सृष्टि के अंदर, व्हेन वी एंड आवर लव्ड वन डिड नॉट एग्जिस्ट, कि हम और हमारे जो प्रियजन हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं जीवन के अंदर, वो मौजूद नहीं थे। तो ऐसा कोई समय नहीं था, वो उस समय भी थे यहाँ पे, उनकी जो है वो मन, उनकी आत्माएं हमेशा जो है वो यहाँ पे रही हैं। वी एग्जिस्टेड, हम मौजूद रहे हैं, एंड वी विल कंटिन्यू टू बी, और हमेशा जो है इस सृष्टि पर मौजूद रहेंगे। ये हमारा जो है फिजिकल शरीर है, एक भौतिक शरीर है, जो है वो आत्मा या मन को छोड़ जाता है, लेकिन हमारी मौजूदगी, हमारे प्रियजनों की मौजूदगी हमेशा हमारे चारों तरफ रहेगी। तो इस जो है वो कोविड-19 के दौर पे काफ़ी जो है वो सारे परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, अपने जो है वो बहुत ज़्यादा चाहत रखने वाले लोग उनको जो है वो कोविड-19 में छोड़ के चले गए हैं। लेकिन इंसान को इस विपरीत परिस्थिति में ये सोचना चाहिए, कृष्ण भगवान ने जो है ये उपदेश दिया है यहाँ पे, कि कोई भी इस सृष्टि पे जो है वो कभी भी इस सृष्टि से नहीं जाता है, वो हमेशा यहाँ पे मौजूद रहता है, और आने वाले समय के अंदर भी इस सृष्टि में मौजूद रहेगा। और जो है वो सभी लोगों का प्यार, जो इस सृष्टि से भौतिक रूप से चले गए हैं, उन लोगों का प्यार और स्नेह जो है वो अपने ऊपर बना रहेगा। यही बात जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये लेख लिखा है, बहुत ही शानदार लिखा है, जो इस दौर से गुजर रहे हैं उनके साथ ये शेयर करें, ये जो है वो लेख जरूर शेयर करें। मेरी एक जो है वो आप लोगों से विनती है, ताकि वो अपने जो है वो दुख को वहाँ पे थोड़ा सा जो है वो मिटा पाएं। आज की वोकेब देख लेते हैं सेशन की अपन। सबसे पहली वोकेब है डेस्पोंडेंसी। देखो, डेस्पोंडेंसी का मतलब यहाँ पे डिप्रेशन को लेकर है। प्लेसिडली का मतलब यहाँ पे जो है वो क्या होता है, पेशेंटली यानी धैर्य पूर्वक यहाँ पे।
एस्पायर का मतलब होता है आशाएं रखना, तो आशाएं रखना अपन एस्पायर बोल सकते हैं। हार्ट रेंचिंग का मतलब जो है दिल दहलाने वाली या दुख पैदा करने वाली, तो होपलेस कंडीशन अपन इसको बोल सकते हैं, या सैड कंडीशन भी अपन इसको बोल सकते हैं। तो दोनों के लिए इस्तेमाल अपन कर सकते हैं यहाँ पे। रील अंडर का मतलब होता है स्ट्रगल करना वहां पे, तो आप संघर्ष कर रहे हैं तो रील अंडर है। ग्रीम का मतलब होता है किसी चीज के जो है वो दुख या होपलेस की कंडीशन को यहाँ पे बताया जाता है, तो आप उसको होपलेस भी बोल सकते हैं ग्रीम को, या सैड भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से यहाँ पे यूज किया जाएगा। गैमेट का मतलब यहाँ पे जो है वो क्या होता है, गैमेट जो है वो एक रेंज है, एक तरीके से एक्सपांशन है किसी चीज का। स्प्राउट का मतलब होता है किसी भी चीज का जो है वो उभर के आना, डेवलप होना वहां पे। सैनिटी का जो है वो अर्थ यहाँ पे जो है वो क्या है, सैनिटी जो है वो एक तरीके से बुद्धिमत्ता को बोलेंगे अपन जो है वो, तो यहाँ पे प्रूडेंस बोल सकते हैं, प्रूडेंस इसके लिए यूज कर सकते हैं। एडुकेट का मतलब होता है पर्याप्त तौर पर, तो पर्याप्त तौर का मतलब हो गया एनफ यहाँ पे। इसके बाद में जेनरस, जेनरस का मतलब होता है दयालुता को लेकर अपन बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको अपन जो है वो चैरिटेबल बोल सकते हैं, चैरिटेबल यहाँ पे कह सकते हैं, या इसको बिग हार्टेड भी कह सकते हैं, दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं यहाँ पे। डिजास्टर का मतलब होता है तबाही या बर्बादी को अपन जो है वो यहाँ पे डिजास्टर जो है वो यहाँ पे कह सकते हैं। तो डिजास्टर के लिए यहाँ पे जो है वो कौन सा शब्द हो सकता है, देखो यहाँ पे किस शब्द को अपन जो है वो डिजास्टर के लिए यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको अपन कैलेमिटी यहाँ पे बोल सकते हैं, तबाही जो है वो अपन कह सकते हैं यहाँ पे। तो कैलेमिटी के लिए अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसके लिए। बेनोवोलेंट का मतलब यहाँ पे जो है, बेनोवोलेंट किससे जुड़ा हुआ है यहाँ पे, बिग हार्टेड के लिए ही यहाँ पे बोल सकते हैं, या फिर आप जेनरस को भी यहाँ पे बोल सकते हैं, जेनरस के लिए भी यहाँ पे इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स थे यहाँ पे, कुछ एक शब्द और हैं उनको भी अपन देख लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद में अगला शब्द है क्रैश डाउन। क्रैश डाउन का मतलब कोलैप्स होना है, यहाँ पे कोलैप्स को अपन क्रैश डाउन भी बोल सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद में हैरो, हैरो का मतलब यहाँ पे किस शब्द से जुड़ा हुआ है, आप तबाही को लेकर बोल सकते हैं, यानी डिवास्टेटेड को आप जो है वो हैरोइंग बोल सकते हैं यहाँ पे। या फिर जो है अपन कोलैप्स को भी जो है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कोलैप्स के लिए भी ये यूज कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय को भी अपन जो है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो क्रैश डाउन के लिए अपन डिवास्टेटेड भी यूज कर सकते हैं, कोलैप्स भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। यानी इन तीनों जो शब्द हैं, ये जो तीनों शब्द हैं यहाँ पे, इनके लिए अपन 14 वाला भी कंसीडर यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में देखो यहाँ पे एक शब्द यहाँ पे जो है वो और है, ये ओवरवेल्म। ओवरवेल्म के लिए भी अपन ये शब्द तीनों यूज कर सकते हैं, है ना। यानी डिवास्टेटेड, कोलैप्स और डिस्ट्रॉय तीनों शब्द यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद में 16 वाले वर्ड पे चलते हैं, वो है मस्टर। मस्टर का मतलब होता है किसी चीज को असेंबल करना, एकत्रित करना वहां पे। कन्फ्रंट विद का मतलब होता है किसी चीज से मुकाबला करना, सामना करना, तो फेस करना अपन उसको बोल सकते हैं। एब्रेशन का मतलब जो है वो यहाँ पे स्थिति, ये मानसिक दशा को निरूपित कर रहा है एक तरीके से। और जो है मानसिक दशा भी कौन सी, जो एबनॉर्मल है यहाँ पे, तो एबनॉर्मल के लिए यूज कर सकते हैं। बाउट का मतलब यहाँ पे जो है वो किससे जुड़ा हुआ होता है, एक विशेष क्षण भर को अपन बोलते हैं, यानी सेशंस को अपन बोल सकते हैं बाउट। तो बाउट यहाँ पे सेशन के लिए यूज कर सकते हैं। इक्वानिटी का मतलब होता है यहाँ पे किसके लिए यूज कर सकते हैं अपन, सेरेनिटी के लिए यूज कर सकते हैं। संतुलनता को अपन बोल सकते हैं। तो सेरेनिटी जो है, इक्वेनिमिटी जो है वो अपन यूज यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगले शब्द पे चलते हैं, परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब होता है कंटिन्यूटी, यानी लगातार। तो परसिवरेंस जो है, परसिवरेंस जो शब्द है वो परसिस्टेंस के लिए यूज किया जा सकता है। बाउंस बैक का मतलब होता है रिकवर होना, है ना। तो ये जो रिकवर होना है ये बाउंस बैक को निरूपित कर रहा है। मॉन, मॉन का मतलब होता है पश्चाताप करना, रिग्रेट करना। तो रिग्रेट करना ये इससे जुड़ा हुआ शब्द है। इसके बाद में सॉलेस, सॉलेस जो है देखो पीस से भी जुड़ा हुआ है, सॉलेस को अपन पीस भी बोल सकते हैं, और सॉलेस को अपन जो है वो सेरेनिटी भी यहाँ पे बोल सकते हैं। सी वाले में भी अपन इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये सारे जो हैं वो आज के शब्द थे नए जो अपन ने इस एडिटोरियल के अंदर देखे। आपको एडिटोरियल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।